है ना, मैं निकलने के लिए हम याद करने के लिए, बाबा खादिम ने कहा मरने के लिए भी तैयार है, हम जान देने के लिए भी तैयार है, चले हमारे साथ आए। हम मैं दावा करता हूँ आए हमारे साथ। हम ये नहीं कहते कल क्या था, परसों इस्लामाबाद में क्या हो रहा था, ये जितने भी उलमाए कराम है ये अपनी अपनी बैठक बनाते हैं। अब फौज को तो कहते हैं हम, फौज बैठक बनाती है, ये उलमाए कराम बैठक नहीं बनाती। जितने कल मौलवी इकट्ठे हुए हैं उन्होंने बाकी मौलवियों को इकट्ठा किया जिहाद के लिए। कहते हैं कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे फरमाया हुआ है, जे किसी मौलवी आज ये मौलवी पैसे लेने वाले हैं जो कल जो इकट्ठे हुए थे वो आज सियासत में नहीं है। किसी गरीब को मौलवी को चले जाए, माँ मस्जिद को लेके चले जाए, जात के लिए वो चला जाएगा, ये मौलवी कभी भी नहीं जाएंगे। इंडिया में हिंदू भी फलस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? मोदी के आपने बयान नहीं सुने? मोदी ने साफ कहा स्टे फलस्तीन। हम किसी भी फलस्तीन को उसकी रियासत से निकाल नहीं सकते। अमेरिका को उसने स्वाद दिया, पाकिस्तान को क्या? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनने वाला है। पाकिस्तान को क्या जो उसकी मजम्मत नहीं कर रहा? हिंदू मुल्क मजम्मत कर रहे हैं। वो इंडिया में हिंदुओं की बात ले लें, किसी जगह पे भी जैसे बांग्लादेश में या किसी जगह पे भी हिंदुओं के साथ कोई मसला होता था, सिखों के साथ होता था, वो सारे एकजुट होकर बोलते थे। हम मुसलमानों ने उस तरह क्यों सीरियस नहीं लिया? क्यों आज हमारी ताकत कम होती जा रही है? 1.5 अरब आबादी है मुसलमानों की टोटल मिलाया जाए तो फिर भी हम क्यों कमज़ोर होते जा रहे हैं? ना हमने एजुकेशन पे फोकस किया, ना हमने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। क्या समझते हैं क्या इस तरह हम कामयाब हो सकते हैं, दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? आपने कहा कि जी हम लड़ते रहे, ठीक है, तो हम आपस में लड़ रहे हैं, हम उधर तो खत्म करना चाह रहा हूं। सुने, बिल्कुल हम लोग फलस्तीन की बात कर रहे हैं, हम दूसरों की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर की बात करें। भाई जब बलोचिस्तान जो इस आग में है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसमें कहते हैं चले आओ हमारे शहर, सदा बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं कभी आंखें बरसती हैं, ऐ मेरे हमनशी कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं। बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो ये कहते हैं कांटों में भी हक तुम्हारा नहीं, जाने किसकी लगन किसकी गुन में मगन, जा रहे हो मुड़ के देखा भी नहीं, हमने तुमको आवाज़ पे आवाज़ दी फिर भी कहते हो हमको पुकारा नहीं। पहले अपने बलोचिस्तान का तो हालत देखो, फ़लस्तीन तो फिर भी दूर है, वो हिंदू जुल्म कर रहे हैं, लेकिन अफसोस बलोचिस्तान के ऊपर मुसलमान ही जुल्म कर रहे हैं। लेकिन पहले बलोचिस्तान की बात करें उसके बाद देखा जाएगा। कह रहा हूँ कि 1.5 साल बाद याद आया कि फिलिस्तीन आज खत्म हो गया जी। फलस्तीन लामा एक बात 1.5 साल भी नहीं, उससे पहले का अब जो कत्लेआम हो रही है ये को 2-2.5 साल हमारे मुल्क के ये बता रहा है एक दूसरे को दिखाने के लिए। आज भी जब भाईजान 1 मिनट चाचू की बात, भाई ये उस दिन मुजाहिद ये हमारे हाल में ना बनी। हाँ 1.5 साल पहले जैसा जुल्म हो रहा है आज मुजाहिद बन के आगे आ गए, सब खरीदे हुए ये तमाम। पहले अपने ईमान को तो इस्लामी बना लो ना, वही कह रहा हूँ ना, वो अपने आइन पर तो अमल कर ले, ये खुद ही तो ये बाबा खादिम हुसैन एक चीज छोड़ कर गया दुनिया के अंदर, वो उसका जैसा लीडर दिखा दे आज तक। उसके ऊपर आता हूँ बाबा मैं उसके ऊपर आता हूँ TLP के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? अब्दुल कादिर अतारी। आपका नाम बॉस? वालेकुम सलाम गाजी खान। आपका नाम भाई? चौधरी बिलाल। आपका? सजाद। स्टूडेंट है जी आप लोग? जी बिल्कुल। किस डिपार्टमेंट से स्टूडेंट है? मैं BPS की तैयारी कर रहा हूँ सर, पब्लिक सर्विस। मैं जॉब कर रहा हूँ सेक्रेटरी। मैंने छोड़ दिया, पाकिस्तान में इतना पढ़ाई नहीं है इसलिए मैंने छोड़ दिया। या पढ़ना चाहिए, दुनिया का अगर हमें मुकाबला करना है तो पढ़ना चाहिए। जाहिर बात है हम मुकाबला नहीं करेंगे किसी से, लेकिन पढ़े लिखे भी वैसे ही फिर रहे हैं, जाहिर बात है नहीं है क्या बंदा। चले हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। चाचू आज टॉपिक ये था कि हमने हमेशा जो है ना हम नो डाउट एटमी पावर है, ठीक है ना, और अगर 57 मुल्कों की बात की जाए, ठीक है ना, तो उसमें एक पाकिस्तान का मकाम था, वो लोग देखते थे कि यार ये एटमी पावर है, ठीक है ना कहीं हमारा अगर स्टांस होता तो देखा जाता। हमने अभी आके एक चीज़ें बातें करना शुरू की कि जी अब ना जिस तरह मतलब पैलेस्टाइन के अंदर हो रहा है, ठीक है ना, तो अब हमारे ऊपर जिहाद फ़र्ज़ हो गया है। क्या समझते हैं? हमेशा अगर दुनिया की बात की जाए, अगर किसी और रिलीजन की बात की जाए, चाहे वो इंडिया में हिंदुओं की बात ले लें, किसी जगह पे भी जैसे बांग्लादेश में या किसी जगह पे भी हिंदुओं के साथ कोई मसला होता था, सिखों के साथ होता था, वो सारे एकजुट होकर बोलते थे। हम मुसलमानों ने उस तरह क्यों सीरियस नहीं लिया? क्यों आज हमारी ताकत कम होती जा रही है? 1.5 अरब आबादी है मुसलमानों की टोटल मिलाया जाए तो फिर भी हम क्यों कमज़ोर होते जा रहे हैं? ना हमने एजुकेशन पे फोकस किया, ना हमने टेक्नोलॉजी पे फोकस किया। क्या समझते हैं क्या इस तरह हम कामयाब हो सकते हैं, दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए पे चलेंगे तो हमें दुनिया की ताकत कोई भी नहीं रोक सकती। हम इसलिए हम जो लोग कहते हैं हम वो करना चाहते हैं, हम ग्रोथ नहीं कर रहे, फलाना नहीं कर, हमने जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें तरीक़ेकार अपनाया था वो तो हम भूल चुके हैं।
हमें आप मेरी बात सुने, आपने कहा कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीकाकार बताया था वो इस्लामी तरीका था, ठीक है ना, और इस्लामी मतलब लॉ था, ठीक है ना, शरीयत थी। तो आज क्या पाकिस्तान के ऊपर उस, हालांकि बनाया तो ये कलमे के ऊपर किया था, तो क्या आज उसके ऊपर भी काम हो रहा है? उस पर हम खुद मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह पीछे हटे हुए हैं काफ़ी से। हम किसी को क्या कहे, हम भी नहीं जाते। क्यों? जब हमें पता यार यहाँ ये लड़का खड़ा हुआ है, ये खूबसूरत है, हम इनके पीछे चले जाएंगे। हम हमारे सामने मस्जिद नज़र आ रही है, अजान नज़र आ रही है, हम नहीं जाएंगे। उधर जुल्म हो रहा है, फ़लस्तीन के ऊपर बच्चों के साथ जुल्म देखा, इतना जुल्म हुआ है। ये 100 की 10 मंजिल भी लगा लेना, बच्चों की बोटियाँ देखें, आप अपने बच्चों की बोटी देखेंगे कभी आपको नज़र आएगा? इंसानियत की बात की जाए तो हर जगह पे है। आपको कितना अफसोस होगा। हम कितने मुल्क है इस्लामी मुल्क, हम एक मुल्क के आगे झुके हुए हैं। हमें क्या दौलत अल्लाह ताला ने हमें वादा किया ना हमारे साथ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब अर्शा पे गए थे, अल्लाह ताला के यही कहा था मेरी उम्मत के लिए कुछ रहनुमाई। अल्लाह ताला ने कहा आपकी उम्मत की सबसे बेहतरीन उम्मत है आपकी। और लेकिन क्या इस तरह की भाई, ये सर जैसे चाचू ने बात की कि ये उम्मत सबसे बेहतरीन उम्मत है, अभी इस टाइम जो हमारे हालात है, क्या कहना चाहेंगे? हम जो है ना प्रॉपर तौर पर चीज़ों का बाइकाट तो नहीं करते इजराइल, लेकिन KFC या जिस तरह मैकडोनल्ड इजराइल की प्रोडक्ट वो तो नो डाउट पाकिस्तानियों ने बनाई है, हम उन पे जाके आग लगा देते हैं, अटैक कर देते हैं पाकिस्तानी बिजनों पे। लेकिन अगर जिस चीज़ का स्टांस हमारी गवर्नमेंट को या जिस तरह हमें बढ़ के आना चाहिए उस तरह आगे नहीं आते अपने। जी बिल्कुल, चाचू ने भी बात की है, वो सही की है, लेकिन हमारा जो रास्ता था वो हम भूल चुके हैं। लेकिन बात आपने जो सवाल पूछा है उस सवाल का मैं जवाब देना चाहूँगा। बिल्कुल आप कह रहे हैं कि ये हमारी पाकिस्तान की चीज़ें हैं, KFC ये हमारे मुसलमान भाई चला रहे हैं, इनके रोजगार चल रहे हैं, ठीक है। हम पाकिस्तानी इकोनॉमी में आ रहा है, ठीक है ना। या तो आप मेरी बात सुनिए चाचू, नो डाउट आप वहाँ से बना रहे हैं, या तो फिर आप इस लेवल की चीज़ बना के, है ना, इस लेवल की चीज़ बनाए, ठीक है ना, प्रोडक्ट बनाए कि नो डाउट कि यार पाकिस्तानी चीज़ों पर तो फिर इस तरह को यकीन ही नहीं करता। जी बिल्कुल, आप ये बात कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी ये देखें कि लबनान को देखें, ईरान को देखें, इराक को देखें, सारे जो है ना फ़लस्तीन भाइयों के साथ हैं। लेकिन मुसलमान, ये पाकिस्तान जो एटमी पावर, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, बाकी भी मुल्क, इसकी हम अरबों की बात करें या बाकी भी बहुत से ऐसे मुल्क हैं, मुसलमानों की बात करें, लेकिन पाकिस्तान जो है इस वक्त एटमी पावर है यार। पाकिस्तान जो है दुनिया में 7 ऐसे मुल्क हैं जो एटमी पावर रखते हैं, ठीक है ना। उसमें से पाकिस्तान है जो मुसलमानों में है, ठीक है ना, वो अब तक चुप है। सर इसकी क्या वजह है, ये सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि शायद हम फिर दबे हुए हैं, या उस तरह हम जो है ना हम इसलिए दबे हुए हैं, हमारे पास प्रेशर ज़्यादा, सब तमाम कंट्री जितनी भी हैं, हिंदुस्तान का प्रेशर हमारे पे, तुर्की का देख ले या हमारे का देख ले, इस्लामी मुल्कों के साथ भी ताल्लुकात अच्छे हैं। हमारे ताल्लुकात उनके साथ अच्छे हैं, वो उठने के लिए तैयार नहीं है। सिर्फ ये कहते हैं हम मुसलमान तो जरूर हैं। फिर चाची मेरी बात सुने, आपने कहा कि हमारे ऊपर प्रेशर है, हम प्रेशर लेते क्यों है? मेरा आपसे भाई सवाल है, अगर चाचू ने इंडिया की बात कीजिए, इंडिया पे हमारे ऊपर प्रेशर है, इस तरह तो इंडिया जो है ना वो रशिया से भी तेल लेता है, अमेरिका से भी ट्रेड करता है, चाइना के साथ उसकी ट्रेड ओपन है, फिर वो क्यों प्रेशर नहीं लेता? अगर हम उनकी बात करें या उनका प्रेशर की बात करें, इंडिया जो है ना, इंडिया के जो हुक्मरान है, ठीक है, वो लॉयल कह लें कि अपने मुल्क के साथ चल रहे हैं, अपने मुल्क के साथ चल रहे हैं, ठीक है। हमारे जो हुक्मरान हैं वो दूसरों से डरते हैं, ठीक है। जैसे इमरान खान था, वो जब जाके उसने अक़वाम मुत्तहिदा में बात की थी तो बड़े कॉन्फिडेंस से उसने बात की थी, ठीक है। हम दूसरे लेकिन जो यहाँ पे बंदा अच्छा आता है उसको चलने नहीं देते, ठीक है। मुल्क की पावर होगी तो जिसकी वजह से वो नहीं डरेंगे, जब मुल्क में पावर ही नहीं होगी तो उसने दूसरे मुल्कों से डरना ही है। चाचू क्या कह रहे थे आप जी? ये कहते हैं इमरान खान के पास पावर थी, अच्छा, जब पावर थी उसके पास, उसने कौन सा ऐसा एक काम बता दे मुसलमानों के लिए। मैं बताता हूँ, मेरे बाबे खादिम हुसैन ने ऐसी चीज़ें बताई हमें जो हमारे सोच में भी नहीं था। कभी भी आप किसी पाकिस्तान में चले जाए, हमें जगाया उसने, पाकिस्तान में जगाने वाला मुसलमान का वैद लीडर वो था। आप जैसे बात कर रहे हैं अपने कायद की, आपने कहा तो हमने इमरान खान को ये मेरी बात सुने, चले मैं किसी की साइड में नहीं रहना, मैं इमरान देखे पाकिस्तान कह रहा, मैं उसको यही कहना चाहता हूँ आप इन जोदियों से बच जाए। ये सब जंट है, ठीक हो गया। जितने भी हुक्मरान हमारे पे जो भी नाजल होगा, जब तक हम अपने जो 5 भाई खड़े हम इकट्ठे एक मुट्ठी में नहीं रह सकते ना। हम वजीर आजम का क्या करेंगे? वजीर आजम को कोई मर्जी बिठा दे ले आके। चाचू आपसे मैं सवाल करता हूँ, भाई ने कहा कि जी इमरान खान ने, चले नो डाउट अगर किसी ने UN में जाकर बात की वो बड़ी बात होती है, ठीक है ना, बात करना चाहिए। जैसे इन्होंने खादिम हुसैन रिजवी साहब की बात की, ठीक है ना, चले गए।
तो क्या इस तरह क्या उन्होंने जाके ठीक है ना यूएनओ के अंदर बात की, क्या हमारे सिर्फ नारे पाकिस्तान के अंदर ही रह गए, क्या हम नारों के ऊपर ही चलेंगे, क्या हम प्रॉपर तौर पे कोई इकदाम नहीं ले सकते कि यार जिसकी वजह से उनको भी हो कि नो डाउट यार ये जो एटमी पावर मुल्क है ये वाकई नारे नहीं लगाता, ये कोई काम भी करता है। जी बिल्कुल, जिस तरह बाबा ने बात की है मैं इस बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन ये देखें बाबा सही कह रहे हैं, ये सारे जो है अमेरिका के एजेंट हैं। अगर कोई ऐसा अमल होता तो ये इमरान खान अब तक जेल में क्यों होता? यानी कि ये जो सारे उनके, अब उसने अमेरिका के खिलाफ भी बोलना स्टार्ट किया तो इमरान खान साहब गए जेल में, ठीक है ना। जो भी अमेरिका के बारे में बात करते हैं वो जेल में जाता है। जो अब इस टाइम जो हुकूमत कर रहे हैं, आप तो 40 फार्म के वो जो आए हुए लोग हैं, ठीक है ना, हमारे साथ मुसल्लत किए हुए लोग हैं, ठीक है ना। ये तो सबको पता है कि पाकिस्तान के हालात किस तरफ जा रहे हैं। हमारे जो हकदार को हक ही नहीं दिया जा रहा है, तो फिर ये मुल्क कैसे तरक्की करेगा? आप खुद सोच सकते हैं। मुझे आप ये बताएं, मैंने सबसे पहले एक चीज़ रखी थी कि अगर दूसरे मज़हबों की बात की जाए, अगर किसी एक जगह पे भी कोई मसला होता है तो वो मज़हब इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है ना। दूसरे रिलीजन की बात की जाए, क्या फिर मुसलमान जिस तरह हमारी पावर थी या जिस तरह हमारी थी, हम क्यों इकट्ठे नहीं हो पा रहे? क्यों हमने एजुकेशन पे, टेक्नोलॉजी के ऊपर काम क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारे कुरान या खुदा भी ये कहता है कि आप जब अपनी मदद खुद करोगे तो ऊपर वाले की मदद आएगी, ठीक है ना। तो हम इस चीज़ पे आप देख लें, हमारी अगर एजुकेशन की बात की जाए, सिस्टम की बात की जाए, तो हमारा सिस्टम या एजुकेशन सिस्टम कहाँ है जिससे हम दुनिया का मुकाबला जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन आप ये भी देखें ना कि जब दादा साहब मना कर रहे हैं पोते को, तो पोता कैसे कदम उठा सकता है? जब अमेरिका मना कर रहे हैं कि आपने ये चीज़, आप ये चीज़ दावे से कह सकते हैं कि ये जो बड़े बड़े ओहदों में बैठे हैं, सेनेटर जो MP MNA, ये आप ये दावे से कह सकते हैं ये पाकिस्तानी के, ये जो हमारे जो पाकिस्तानी हैं उनके वोटों से आए हुए हैं, हमारे लोग सेलेक्ट किए हुए हैं। आप ये कोई भी दावा नहीं कर सकता ये AC हैं, DC है, MNA MP है, जो आर्मी चीफ है, ये सारे उनके चुने हुए लोग हैं जो हमारे साथ। सर आप भी बात करेंगे फलस्तीन? आप चाचू बताएं, भाई ने कहा कि अमेरिका को हमने दादा बनाया, हमने क्यों बना लिया उसको दादा? मैंने आपको मिसाल दी, हम 4 बंदे खड़े हुए हैं, ये 4 ही एग्री नहीं है कि हम, तो फिर हम किसी को क्यों कहते हैं? किसी को बात है, इसका मतलब फिर कसूर हमारा अपना है। अपना कसूर है। हम बच्चे को ये सिखाते हैं आपने जाके ये काम करना है, हम बच्चे को ये सिखा रहे। मोबाइल आज तक हमने कभी जिंदगी में नहीं देखा, और अब इतने के बच्चे को दे दो मोबाइल, आपको नहीं पता जितना बच्चे को पता है। चाचू मेरी बात सुने, यहाँ पे आपकी बात से मेरी बात सुने। हाँ, ये देखिए, ये मैं बात करता हूँ, चारों ने तो नहीं पास करना था, हाँ, वो भी हुक्मरान ने करना था कि जाके उन पे हमला करना है या फ़लस्तीन के हक में आवाज़ उठानी है। हम तो चलो ठीक है, सोशल मीडिया की हद तक हम कर सकते हैं, लेकिन जो वो एक फैसला करना था, वो एक हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं जो बैठे हुए। अच्छा आप मेरी बात सुने, चाचू ने कहा कि जी हमारे जो है ना बच्चों के हाथ में मोबाइल, नो डाउट इसका मतलब फिर ये हुआ कि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर, हम जो है ना टेक्नोलॉजी को गलत साइड पे ले जाते हैं। अगर बच्चे के हाथ में मोबाइल था तो बच्चे को मोबाइल हमने सही यूज़ करना क्यों नहीं सिखाया? अगर हमारे पास कोई टेक्नोलॉजी आती थी तो हमने उसको सही यूज़ क्यों नहीं किया? हम फिर कहते हैं कि जी इसकी मोबाइलों की वजह से या इसकी वजह से हमारा मतलब पीछे होगा। क्या आप इसमें समझते हैं कोई ऐसी चीज़? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बच्चों को सिखाना चाहिए, हाँ। ठीक है। वो मोबाइल में ऑप्शन होता है फिल्टर का, पेरेंट गाइड का, हाँ। वो लगाना चाहिए हाँ। कि बच्चे जो है वो सही तरह से यूज़ करें। लेकिन एट दी टाइम जो है वो पेरेंट्स भी मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं। बल्कि भाई ने फ़लस्तीन का झंडा भी पहना हुआ है, इनको भी बुलाऊंगा, लाजमी बात है, फ़लस्तीन की बात चल रही है। बच्चे जो हैं वो अपना मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, पेरेंट्स भी उसी टाइम मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। मतलब एक दूसरे के साथ इस तरफ आ जाए भाई, बल्कि यार मेरी बात सुने, ये फ़लस्तीन के, ठीक है ना, आप बात कर रहे हैं, ठीक है ना, नो डाउट जिस जगह पे भी जुल्म होता है हम भी उस चीज़ की कंडेप्ट करते हैं और उस चीज़ में बोलते हैं। क्या समझते हैं हम, क्या सिर्फ नारे या उस चीज़ों की बात कर सकते हैं? एटमी पावर है, हम कोई फिजिकल तौर पे इस तरह का कोई इकदाम नहीं लगा सकते कि जिसकी वजह से दुनिया में पता चले कि नो डाउट अगर किसी जगह पे जुल्म होता है तो मुसलमान भी एक है, या मुसलमानों की पावर है या टेक्नोलॉजी है, या उस चीज़ों पे क्यों नहीं हम फोकस कर पा रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो मैं मुसलमानों को कहना चाहूँगा कि मुसलमानों को जहाद का हुक्म है। अच्छा, ज़रा जोश से हमने बोलिए। अच्छा, हुक्मरानों के पीछे नहीं चलना, अपने जज्बे के साथ जहाद करनी पड़ेगी। कल उलमा कराम ने भी फतवा दिया है ना, तमाम पूरी दुनिया के आलमा को, कि जहाद फ़र्ज़ है हमारे ऊपर। ठीक हो गया। और ये फ़र्ज़ किस पे हुई? ये पाकिस्तान हुक्मरानों पे भी हुई, आल इस्लाम जो ममालिक है उन हुक्मरानों पे भी जहाद फ़र्ज़ है, हमारी फ़ौजों के ऊपर जहाद फ़र्ज़ है। ये हमें रास्ता दे दे, यहाँ बच्चा बच्चा फ़लस्तीन के लिए जहाद निकलेगा। ये खुद कुछ करते नहीं है, जब हम बाहर निकलते हैं तो ये मुश्किलात पैदा करते हैं। अब ये नाजायज़ रियासत इसराइल
और नाजायज़ रियासत अमेरिका के गुलाम बने बैठे हैं। हम तो जितनी अपनी आप बात मेरी है- एक बात सुने, आपने बात की कि हम बच्चा जो है ना वो फ़लस्तीन के लिए जाने के लिए तैयार है। क्या समझते हैं हम यहाँ पे छोटे छोटे KFC पे या इस जगहों पे अटैक कर रहे होते हैं या चीज़ों को आग लगा रहे होते हैं? क्या इस तरह को फ़लस्तीन तक हमारी आवाज़ चले जाएगी? हम इस तरह टेक्नोलॉजी की भी बात करता हूँ, नो डाउट अगर आप वहाँ पर जा रहे हैं ठीक है ना, अगर उनके पास मज़ाइल है तो आप भी मज़ाइल लेके जाए। अगर आपका कोई दुश्मन है तो आप उसका भी मज़ाइल से उसका मुकाबला करें, ठीक है, जज्बा भी एक है लेकिन हमारा सिस्टम भी एक। मैं ये कहते हैं ना, ये चीज़ हम किसी को कहते हैं, फौज को भी कहते हैं, फौज हमारी है। ये फौज ना होती तो हम बदनाम थे। वैसे हर मुल्क की होती है और वो फौज में हर चीज़ होती, पर जब हम चाचू उन्होंने फौज की बात नहीं की, उन्होंने ओवरऑल सब की बात। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हम पढ़ के कलमा चले। ये जितने भी उलमाए कराम हैं, ये अपनी अपनी बैठक बनाते हैं। अब फौज को तो कहते हैं हम, फौज बैठक बनाती है, ये उलमाए कराम बैठक नहीं बनाती। जितने कल मौलवी इकट्ठे हुए हैं उन्होंने बाकी मौलवियों को इकट्ठा किया मैं इसमें जात के लिए। आप कहते मेरी हैं बात सुने। कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने वाज़े तौर पे फरमाया हुआ है, ये किसी मौलवी ये आज ये मौलवी पैसे लेने वाले हैं जो कल जो इकट्ठे हुए थे वो आज सियासत में नहीं है। किसी गरीब को मौलवी को चले जाए, माँ मस्जिद को लेके चले जाए, जात के लिए वो चला जाएगा, ये मौलवी कभी भी नहीं जाएंगे। मैं एक भाई बात करूं। बदलू इनका रुमान मैं क्या जवाब चीज है मैं देता हूं। जो पैसे लेके चला जाएगा। आप बात सुने भाई की चाचू बात सुने। आपने पहले कहा ना कि प्रोडक्ट्स का बायकॉट क्यों करना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने। मैं इनके ऊपर ही आ रहा हूँ। कैमरे की तरफ। मैं कहता हूँ कि अल हयूद का मिशन क्या था, वो हरा नहीं सकता किसी मुसलमान को भी, इतनी ताकत नहीं है अल हयूद में। लेकिन उसका जो सबसे बड़ा मंसूबा था ना, वो मुसलमानों के अंदर लड़ाई थी। उन्होंने कहा ये तो मुसलमान हमसे हार ही नहीं सकते, ये तो जज्बा लगते हैं, शहादत का जज्बा है इनमें, हम इन्हें हरा नहीं सकते। उन्होंने कहा इनके मुसलमानों के अंदर खोट पैदा करो। आपस में मुसलमान आपस में लड़ रहे हैं। और बिल्कुल इसकी बात पे मैं भी एग्री करता हूँ। अफगानिस्तान के साथ हमारे मसले हैं, ईरान के साथ या उसके अलावा। देखो जी, अफगानिस्तान ने अपने बॉर्डर दिए। हमें सबसे बड़ी दीन का काम कौन कर रहा है? पठान कर रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका को अपने बॉर्डर किसने दिए? आओ हमारे बॉर्डर इस्तेमाल करो जंग के लिए, किसने किए? वहाँ कहाँ ये उलमा कराम थे? आज हम बात करते हैं जी उलमा कराम ये है वो। सबसे पहले ही किसने दिया जंगी अड्डे? मुसलमान ने, रियासत ने दिए ना। मुझे एक और चीज़, मैं छोटी सी एजुकेशन के ऊपर भी बात करूंगा। नो डाउट जो चीज़ आप कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, मैं भी एग्री करता हूँ कुछ चीज़ों से, ठीक है ना, कुछ चीज़ों से नो डाउट मैं भी डिसएग्री करता हूँ। क्या कहना चाहेंगे भाई, अगर बात की जाए इंटरनेशनल लेवल पे, अगर बात की जाए UNO के अंदर या किसी जगह पे अगर हमें बात करनी पड़े, तो क्या हमारी एजुकेशन सिस्टम या हमारी इंग्लिश या उस तरह के हमारे इंग्लिश चैनल है कि दुनिया को भी नजर आए? हम उर्दू में बात कर रहे होते हैं इस तरह, क्या उनको नजर आते हैं? हमारे पावर क्यों नहीं, हमने एजुकेशन पे क्यों नहीं फोकस किया, क्यों इस चीज़ों पर? अब ये पिछले दिनों में जो फ़लस्तीन में सहाफ़ी गए, मारे गए, पहले हुकूमत उसका जवाब दे। कहाँ से आए वो सहाफ़ी? किधर गए सहाफ़ी? पूरी दुनिया के जो इंटरनेशनल मीडिया है उनके सहाफ़ी को मारा गया। यहाँ तक कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों को भी मुल्क छोड़ना पड़ रहा है। कितने सहाफ़ी चले गए आपके मुल्क छोड़कर? क्यों छोड़ जा रहे हैं? दबाव पा रहे हैं। क्यों? फ़लस्तीन का कोई नाम नहीं ले सकता। हम मुसलमान रियासत है, हम मुसलमान हैं। अगर हुकूमत कुछ भी ना करे हुकूमत, लेकिन आप मुझे बताओ 1940 के अंदर कॉन्फ्रेंस हुई थी इसी लाहौर के अंदर, किरारदार मंजूर पाकिस्तान मंजूर हुई। 2 कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक पाकिस्तान के लिए, एक फ़लस्तीन के लिए। सबसे बड़ी खुशी पाकिस्तान की किसने मनाई थी? फ़लस्तीन ने मनाई थी ना। तो हम अब चुप क्यों बैठे? मैं तमाम जमातों को कहना चाहता हूँ ये। और सिर्फ चुप की बात नहीं है, सिर्फ चुप की बात नहीं है, एटमी पावर की बात है। एटमी, देखो जी, एटमी ताकत किसके हाथ में है? हमारे हाथ में है, आपके हाथ में है, किनके हाथ में है? गवर्नमेंट के हाथ, स्टेट के हाथ में। करना किनको चाहिए? यहाँ जो इसराइल के गुलाम पिट्ठू बैठे हैं पाकिस्तान में बने हुए, रियासत गरीब आवाम पे मुसल्लत हुए हुए हैं, उनके पास ताकत है, हमारे पास ताकत है। उन्होंने वहाँ पे फौजें भेजनी, हमने भेजनी, या आप भेजोगे फौजें? अच्छा, मुझे एक बात बताएं, मैंने ना सबसे पहले इनसे एक सवाल किया था, चाचू से सबसे किया था कि अगर हमने देखा इंडिया के अंदर हिंदुओं की बात कर ले, इंडिया भी कल निकला, मेरी बात, बांग्लादेश निकला, इंडिया में हिंदू भी फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। क्यों? मोदी के आपने बयान नहीं सुने? मोदी ने साफ कहा स्टे फ़लस्तीन। हम किसी भी फ़लस्तीन को उसकी रियासत से निकाल नहीं सकते। अमेरिका को उसने स्वाद दिया, पाकिस्तान को क्या? पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बनने वाले पाकिस्तान को क्या जो उसकी मजम्मत नहीं कर रहा? हिंदू मुल्क मजम्मत कर रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं कर रहा? क्यों? क्योंकि कट होना पड़ेगा तमाम मसला। अच्छा, सिर्फ इसमें मैं पाकिस्तान की बात नहीं करता, इसमें मैं सऊदी अरब की बात करता हूँ, इसमें बाकी भी मुल्क है, ठीक है ना, जिस तरह। लेकिन देखो जी, हम देखो जी 57 मुल्क, हम किसकी शहरी है? हम किसकी शहरी है? तो हमने अपने मुल्क को देखना है, हमने तीसरे मुल्क को जाना है। लेकिन हम
जो आज जहाद निकली है, मैं खुद पीटीआई का सपोर्टर हूँ, मैं ना जमात इस्लामी, लेकिन आज जमात इस्लामी मैं सिर्फ इसके लिए आया हूँ, ये फ़लस्तीन के लिए बस। हर इंसान, हर फ़िरका, हर जमात, हर ऑपोजिशन, हर हुकूमत को कट होना पड़ेगा इनका इलाज जब है, नहीं तो ये हमें कच्चा चुबा जाएगी। इनमें क्यों? क्योंकि मुसलमान ही इनको ताकत दे रहा है हमारे तक पहुँचने की। जब हम मैं कह रहा हूँ कि 1.5 साल बाद याद आया कि फिलिस्तीन आज खत्म हो गया। जी फ़लस्तीन लामा इकबाल 1.5 साल भी नहीं, उससे पहले का सिस्टम। नहीं, अब जो कत्लेआम हो रही है ये जंग को 2-2.5 साल हमारे मुल्क के ये बता रहा है एक दूसरे को दिखाने के लिए। आज भी जब भाईजान 1 मिनट चाचू की बात मेरे भाई ये उस दिन मुजाहिद ये हमारे आलम दीन ना बनी। हाँ 1.5 साल पहले जैसा जुल्म हो रहा है, आज मुजाहिद बन के आगे आ गए, सब खरीदे हुए ये तमाम लोग। लामा इकबाल ने क्या कहा था? आपके उसके बयान उसकी किताब में मिल जाएगा। लामा इकबाल ने कहा था कि हमारी माओ बहनें फ़लस्तीन पे ज़िबा किया जा रहा है 1940 में। उस दौर में ये अब 1.5 साल की बात नहीं है, ये तो अब बर्बारियत इसने की है इसराइल ने। उस दौर से जब से फ़लस्तीन को अपनी माएँ। चाचू आप क्या समझते हैं एकदम से ये जहाद की बात कर देना ये, और ये सिर्फ ये गलत तरीके कार है। जब तक असल बुराई की तरफ आप लोग नहीं जा रहे, बुराई की तरफ नहीं जा रहे आप लोग, या कदम जहाद की। और भाई मेरी अपनी कौम को तो पहले दुरुस्त कर लो, पहले ये बात भी चाचू की बात पे मैं एग्री करता हूँ। मेरी बात सुनो, जब ये कहते हैं हम चले गए, बाकी अब लाहौर के अंदर चल, बाकी सारे सूबों को छोड़ दे, लाहौर के अंदर कितने लोग निकले? ये मैंने आपको किसी को मुतमिन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं अपने अच्छा मैं वो चाचू की बात से भी थोड़ा सा एग्री करता हूँ। चाचू ने एक बात की कि पहले अपनी कौम जो मुल्क इस्लाम के ऊपर बना था, जो पड़ेगा पहले अपने ईमान को तो इस्लामी बना लो ना, वही कह रहा हूँ ना। वो अपने आइन पर तो अमल कर ले, ये खुद ही तो ये बाबा खादम हुसैन एक चीज छोड़ कर गया दुनिया के अंदर, तो उसका जैसा लीडर दिखा दे आज तक। उसके ऊपर आता हूँ बाबा मैं उसके ऊपर आता हूँ, टीएलपी के ऊपर। हम दुनिया को खुदा कर एक मिनट अपनी आइन पर अमल कर ले। मैं आपको मैं अनपढ़ हूँ, आप पढ़े लिखे हो। सर जी मेरी बात, मैं अनपढ़ होकर जैल हूँ, मैं मैं जवाब दूंगा। ठीक है भाई, हाँ मैं सवाल एक मिनट सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल साद रिजवी साहब को भी दावत दी गई हाँ तमाम जमातों की तरफ से। अब साद रिजवी किधर है? अब किधर है? आज से 2 साल पीछे चले जाओ, सफ़ीर को निकालो, ये निकालो, वो निकालो, पूरा मुल्क जाम। अब जब फ़लस्तीन के बच्चे जब शहीद हो रहे हैं, बर्बारियत अब ज़्यादा हुई ना, पहले तो नहीं ना थी, अब ज़्यादा हुई। साल से अंदर एक भी एहतजाज, एक भी सड़क, एक भी गली बंद करके किसने दिखाई? अब टीएलपी पे आ जाओ। मैंने की है सर मैंने की है बहावल नगर में परसों। मेरी बात सुने, वो सबसे पहले वो भाई की मुझे बात नगर की टीएलपी के निकाल के मेरे पास रिकॉर्डिंग पड़ी है। मेरी एक मिनट बात सुने, वो भाई ने 1 मिनट मैंने एक बात अर्ज की है कि सबसे पहले मुसलमान को कट होना पड़ेगा, इनका इलाज ही यही है इसराइली। जवाब पड़ा सर जी इस बात का जवाब दो ना पहले। अच्छा वो भाई ने एक बात की थी, मैं उस बात पे आता हूँ। भाई ने एक बात की थी, चाचू आपकी भी बात पे आता हूँ। इसका जवाब शायद ये है, भाई ने कहा था कि पॉलिटिशियन ने सब कुछ करना है, अगर पॉलिटिशियन नहीं आगे आएंगे तो आवाम क्या कर सकती है? क्या हम लोग इस तरह कोई क्या ये कहता है टीएलपी ने कुछ नहीं किया, ये बहावल नगर की है, तो लहदा की क्या बात है? हम मुसलमान नहीं है। आप कहते हैं कि हम क्यों नहीं करें, हम फलस्तीन के लिए आवाज क्यों नहीं उठा रहे? के लिए अब ये देखिए हमारे आपस में ताल्लुकात मजबूत नहीं है, तो हम मैंने आपको पहले शुरू होने से पहले मैंने आपको क्या कहा कि मुसलमानों को क्या होना पड़ेगा? कट होना पड़ेगा। इन अल हयूद में इतनी ताकत नहीं है, उनकी जब चाल यही थी, वो इतने सालों से यही मनसूबा है। ये मुतहद नहीं होंगे, ये किसी के भी इकट्ठे होने पड़ेगा, उन्होंने बात बिल्कुल की थी। इकट्ठे होने पड़ेगा सारी जमातों को। छोड़ दो इख्तिलाफात, छोड़ दो टीएलपी, छोड़ दो पीटीआई, छोड़ दो नून लीग, छोड़ दो पीपल पार्टी। अल अक्सा के मामले में इकट्ठा होना पड़ेगा। एक मुसलमान अपने ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने वाले पाकिस्तान के अंदर अगर आप चाहते हो ना जहाद निकले, यहाँ से बच्चा निकले, तो सारी पार्टियाँ, ऑपोजिशन है, हुकूमत है, जो मर्जी पार्टी है, मजहबी पार्टी है, इनको एक होना पड़ेगा। जब तक ये एक नहीं ना होगे तो कुछ भी नहीं होगा, हम लड़ के मर जाएंगे इस रही। बिल्कुल चाचू ये भी बात है कि हम यहाँ पे फलस्तीन की बात कर रहे हैं कि हमारा आपस में ही। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ। मैंने टोटल पहले बात की थी, हम 5 लोग खड़े हुए हैं। जब तक ये 5 लोग घर घर जाकर तमाम लोगों की एक जान बनना पड़ेगा। जिस तरह बीबो रहमान है, अब कराची से कल गया नहीं, ये कहते नहीं गया, टीएलपी ने इजाजत दी थी, बीबो रहमान गया ना कल। अकेले निकलने से क्या फायदा है? निकलो, मजबूत बनो, बैठो।
जब आपके साथ जोड़ा जा रहा है, जब आपको मुलाकातें की जा रही है ऊपर क्या है, क्यों वो कैसे मसले हैं जो आपकी अपनी नीचे वाले जो तबके के कारकुन हैं उसको लड़वा देते हैं जी, ये ऐसे आप क्या कर रहे हैं। अब ये जमात इस्लामी का जो अमीर था, ये 3 दिन पहले किससे मुलाकात करके आया? शहबाज शरीफ से मुलाकात की ना इसने, सारी मामला तो हो गए पहले आए। मैं ये बात कहना चाहता हूँ, चाहे TLP हो, चाहे PTI हो, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे जमात इस्लामी हो, ये कट हो जाए, 25-26 करोड़ आवाम भी हो, कट हो जाए। क्यों? क्योंकि अब मस्जिद अक्सा की अब कोई सीट का कोई मसला नहीं है, पाकिस्तान की कुर्सी का कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये मसला हमारे ईमान का मसला है। ये अल हयूद ने मुसलमान की गैरत को लड़का रहा है, उनके क़िबला अव्वल को लड़का रहा है। ये मुसलमान आपस में लड़ गए अकेले। आज जमात इस्लामी निकली, कल TLP निकल जाएगी, पर से नून लीग आ जाएगी, फिर पीपल्स पार्टी आ जाएगी, ये सारे लहदा निकले, क्या फ़ायदा? इकट्ठे निकलो, पता चले अल हयूद को। इसका मतलब तो फिर ये हुआ चाचू, मेरे ज़हन में जो चीज़ आ रही है कि इस तरह, तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम जो अलग निकल रहे हैं, हम अपना वोट बैंक की मजबूत कर रहे हैं। फिर इसका मतलब यही चीज वही मैं कह रहा हूँ, मैंने क्या कहा, यही तो मैं कह रहा हूँ, कट हो वो। चाचू ने भी वही बात की पहले कि है ना, अब देख लीजिए अपने मेरी बात सुनो, आप मेरे यूट्यूब जाके देख लो, मिर्जा उसामा के नाम पे टिकटॉक है, ट्विटर है, 20,000 फॉलोवर है ट्विटर पे। मैंने हर बार ट्वीट पे ये करता हूँ कि इकट्ठा होना पड़ेगा। हम अब मैं वाजे तौर पर कहता PTI कहता, लेकिन इस मामलात के ऊपर मैं जमात इस्लामी में आया हूँ। दाता साहब कल जमात TLP ने निकाली थी, मैं शिरकत की है, मेरी आप तस्वीरें देख ले फेसबुक पे, मैं दिखा देता हूँ। लेकिन क्यों हम अपने जवाब दे हैं, हम अल्लाह को अपने जवाब दे, हम किसके जवाब देने हैं? मैं आपका जवाब दे नहीं हूँ, मैं इनका जवाब दे नहीं हूँ, मैं अपना जवाब दूँ। मैं निकलूँगा फ़लस्तीन के लिए, मैं अल्लाह को मुँह दिखाना है, मैं क़िबला अव्वल के लिए निकलूँगा, मैं अपने खुदा का मुँह दिखाना है। हम तो ये कह सकते हैं तो इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे होना ना होना इनकी मर्ज़ी है, लेकिन मुसलमान ये मोमिन जमातें छोड़कर ये दावा कर लेना कि हम इकट्ठे हैं अल हयूद की, ये मुकाबला क्या, ये जितने मर्जी ममालिक इकट्ठे हो जाए, इसराइल के पिट्ठू जितने भी वज़ीर आज़म हैं, ये अल हयूद एक मुसलमान का मुकाबला नहीं कर सकते। इकट्ठे फिर क्यों नहीं हो पा रहे? क्या यही तो मसला है ना, यही तो हम चिमचे के मर गए, इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे? मैंने 5 बंदों का रिकॉर्डिंग के अंदर आवाज़ दी थी मैंने, जब तक हम 5 बंदे तमाम घर घर जाकर मुसलमान के लिए और जहाद के लिए, और हमने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद, हमने जब कहा हम नबी तेरे लिए हाजिर हैं, हमने जब कहा था बाबे खादम हुसैन ने जुल्म किया था, हम उस टाइम भी लड़ते रहे। इन लोगों को कहा था इकट्ठे हो जाएं, ये लोग इकट्ठे होने के लिए तैयार नहीं थे। चाचू मेरी बात सुने, यहाँ पे मेरी बात सुने, हम लड़ते, मेरी वीडियो लंबी हो रही है, हम वीडियो, मेरी बात सुने, मैं रिकॉर्डिंग वो मैं अभी खत्म करने जा रहा हूँ, मेरी बात सुने, मैं लास्ट में आप कर लेना, मैं खत्म करने जा रहा हूँ। आपने एक बात की, मैं कहता हूँ वीडियो लंबी हो रही है, इसमें मैं ये बात करूँगा, आपने कहा कि जी हम लड़ते रहे, ठीक, तो हम आपस में लड़ रहे हैं, हम उधर तो नहीं लड़ रहे। खत्म करना चाह रहा हूँ। सुने, बिल्कुल हम लोग फलस्तीन की बात कर रहे हैं, हम दूसरों की बात कर रहे हैं, हम कश्मीर की बात करें। भाई जब बलोचिस्तान जो इस आग में है उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हैं? वो इसमें कहते हैं चले आओ हमारे शहर, सदा बरसात रहती है, कभी बादल बरसते हैं, कभी आंखें बरसती हैं, ऐ मेरे हमनशी कहीं और चल, इस चमन में हमारा गुजारा नहीं, बात फूलों की होती तो सह लेते हम, अब तो ये कहते हैं कांटों में भी हक तुम्हारा नहीं, जाने किसकी लगन किसकी गुन में मगन, जा रहे हो मुड़ के देखा भी नहीं, हमने तुमको आवाज़ पे आवाज़ दी, फिर भी कहते हो हमको पुकारा नहीं। पहले अपने बलोचिस्तान का तो हालत देखो, फ़लस्तीन तो फिर भी दूर है, वो हिंदू जुल्म कर रहे हैं, लेकिन अफसोस बलोचिस्तान के ऊपर मुसलमान ही जुल्म कर रहे हैं। लेकिन पहले बलोचिस्तान की बात करें, उसके बाद देखा जाएगा। आपने जो बात की कि हिंदू जुल्म कर रहे हैं, मुझे लगता है कि हिंदुओं को तो हमें इसमें नहीं लाना चाहिए, क्योंकि उनका वो ठीक है, पहले बलोचिस्तान की, हमारे हम पाकिस्तान में रह रहे हैं, पाकिस्तान में चले जी, जुल्म हो वीडियो रहा है। मैं कहता हूँ वीडियो लंबी हो गई है, ठीक है ना, और मैं कहता हूँ कि सारी चीजें चले तो हम इसलिए बना रहे हैं, हम चाचू मेरी बात सुने, आजादी के लिए कर रहे हैं ना, आजादी कर रहे हैं, आज फिर करें, उठो सारे निकलो हम यार, उठे। उठो हाँ, सारे यहाँ। ये कहता है ना, मैं निकलने के लिए, हम जात करने के लिए, बाबा खादम ने कहा मरने के लिए भी तैयार है, हम जान देने के लिए भी तैयार है, चले हमारे साथ आए, हम मैं दावा करता हूँ आए हमारे साथ। हम ये नहीं कहते कल क्या था, परसों इस्लामाबाद में क्या हो रहा था, ये जमात इस्लामी बैठी हुई थी बिजली के ऊपर, क्या हमें बिजली के ऊपर तोहफा दे दिया वजीर आजम ने? लानत ऐसे तोहफे पे। हमें पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ पाकिस्तान के लिए जुल्म के लिए लड़ना चाहिए। ये पैसा, ये जंट, सारा कुछ ये करने वाले ये खुद लोग हैं मुलव्वस, सारे लोग तमाम पार्टियों के एक दूसरे को नोचनाने के लिए
जिस बच्चे को, इस बच्चे को, इसको, इसको, ये सिर्फ हमें लड़ाने के लिए लगे हुए। ये हम बाबा खादिम हुसैन इसीलिए कहता था, इसीलिए हम कहते हैं कि जिसमें हम दोबारा वीडियो रिकॉर्ड कर लेंगे, कल कर लेंगे इसके ऊपर, लेकिन कल कर लें, टाइम क्योंकि दे लें। मेरी बात सुने, इसमें मैं इसलिए वीडियो खत्म करने जा रहा हूँ कि वीडियो ताकि सब सुन सके, क्योंकि कर लंबी लें। मैं एक बात करना चाहता हूँ। मैं बाबा साहब ने कहा ना कि हम हमारे साथ आओ, यार मैं वही बात कर रहा हूँ ना। फिर पड़ जाएंगे पार्टियों के अंदर। जी हम पार्टियों में हमारी जमात मेरी बात सुने, मेरी बात सुन ले, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात सुने चाचू, एक मिनट मेरी बात सुने, मेरी बात दीन सुने, के लिए लड़े, दीन के लिए, मेरी बात, सलाम के और अपने लिए, मुल्क के लिए। सलाम के तीसरा अंदर तो मगरिब की दुनिया में जाके 70 सालों से किसी वजीर आजम ने मुकदमा लड़ा कश्मीरियों का, या अगर इस बात के ऊपर आते हो, किसने लड़ा? किसी ने मुकदमा एक की शान में गुस्ताखी करते हुए हमारे दिन छल्ली किसने होते हैं। लड़ा? लाखों बताएं। अयूदी बैठे थे वहाँ पे, किसने बताएं बताया? किस- वो कैदी नंबर 804 ने कहा, और जो आज कैदी भी- 8 नंबर 4 चले, वो तुम्हें लोगों चले, को मेरी बात बेवकूफ सुने, बना गया। मेरी बात सुने। और सिर्फ दीन के ऊपर बेवकूफ बना हम के आपस में गया। लड़ रहे हैं, मैं कहता हूँ जी, चले जी, मैं- बहुत शुक्रिया। मैं कहता हूँ कि इस तरह मसले आपस में हमारी लड़ाई होगी तो इस वीडियो को हमें खत्म करना चाहिए, हमें आपस में